नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी में हर पल बदलते रहते हैं, है ना? पर क्या ये सारे बदलाव एक जैसे होते हैं? आज हम जिंदगी के इसी बदलाव के पीछे छिपे दो सबसे जरूरी शब्दों को समझने वाले हैं, वृद्धि और विकास। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जन्म से भी पहले से लेकर जिंदगी के आखिरी पलों तक हमारा ये सफर ये बदलावों से भरा होता है। और ये बदलाव सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं होते, नहीं, ये हमारे सोचने के तरीके में, हमारी भावनाओं में और हमारी काबिलियत में भी होते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ शरीर का बड़ा हो जाना और काबिलियत का बढ़ना ये दोनों एक ही चीजें हैं? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। ये वो बदलाव है जिसे हम कह सकते हैं कि आसानी से देख सकते हैं, नाप सकते हैं। तो देखिए, वृद्धि का मतलब बहुत सीधा सा है। ये हमारे शरीर के अंगों में होने वाली बढ़ोतरी है। जैसे बचपन में किसी की लंबाई का बढ़ना या वजन का बढ़ना, ये पूरी तरह से एक शारीरिक, एक फिजिकल प्रक्रिया है। अब यहाँ जो बात सच में ध्यान देने वाली है, वो ये है कि वृद्धि की अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये सिर्फ शारीरिक होती है, मतलब कुछ ऐसा जिसे हम इंच टेप या वजन तौलने की मशीन से माप सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमेशा के लिए नहीं चलती। एक उम्र के बाद जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो ये रुक जाती है। और अब बात करते हैं विकास की। विकास वृद्धि से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ बड़े होने की कहानी नहीं है, बल्कि बेहतर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जटिल होने की कहानी है। विकास को एक बड़ी तस्वीर की तरह समझिए। इसमें वृद्धि यानी शारीरिक बदलाव तो शामिल हैं ही, पर साथ ही इसमें वो गुणात्मक बदलाव भी आते हैं जिन्हें हम माप नहीं सकते। जैसे किसी के सोचने की क्षमता कैसे बेहतर होती है, भावनाओं को समझने का तरीका कैसे बदलता है, या फिर किसी का व्यक्तित्व कैसे निखरता है। तो हम जो कुछ भी बनते हैं वो सिर्फ हमारे जीन्स की वजह से नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस माहौल में पले बड़े हैं और हमें जिंदगी में कैसे अनुभव मिले हैं। और ये स्लाइड इसे बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। हमारा विकास हमारी आनुवंशिकता यानी नेचर और हमारे वातावरण यानी नर्चर, इन दोनों के बीच की एक लगातार बातचीत का नतीजा है। ये दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे इनके बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाएगा। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि वृद्धि विकास का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जहां वृद्धि सिर्फ शारीरिक और मापने योग्य है, वहीं विकास में हमारा पूरा व्यक्तित्व शामिल होता है। और सबसे बड़ा फर्क, वृद्धि एक उम्र पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलता है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात यह है कि भले ही हर किसी का विकास अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन फिर भी ये कुछ तय नियमों और पैटर्न को फॉलो करता है। ये नियम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि बदलाव किस क्रम में होते हैं। विकास की दो मुख्य दिशाएं होती हैं। पहला है सेफेलोकॉर्डल, जिसका आसान सा मतलब है कि विकास सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ बढ़ता है। तभी तो बच्चे पहले अपना सिर संभालना सीखते हैं, फिर बैठना और फिर चलना। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है, जैसे रीढ़ की हड्डी से हाथों और उंगलियों की तरफ। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। बच्चे पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं, जैसे दौड़ना या कूदना, जिसे स्थूल गामक कौशल कहते हैं। और बाद में वो अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करते हैं, जैसे पेंसिल पकड़ना या शर्ट के बटन लगाना। इसे कहते हैं सूक्ष्म गामक कौशल। और भी कई दिलचस्प सिद्धांत हैं, जैसे कि विकास जिंदगी भर चलता है। ये हमारे पुराने अनुभवों पर ही बनता है। और सबसे जरूरी बात, ये लचीला होता है, मतलब इसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। साथ ही हमारा माहौल और हमारी संस्कृति भी इसे गहरा आकार देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि वृद्धि और विकास के इस फर्क को समझना इतना जरूरी क्यों है? असल में इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब यह है कि भले ही हमारा शारीरिक कद बढ़ना बंद हो जाए, लेकिन हमारी सीखने की, बेहतर होने की और काबिल बनने की जो क्षमता है, वो कभी खत्म नहीं होती।
जब हम ये समझ जाते हैं तो हम एक बेहतर शिक्षक बन सकते हैं, एक बेहतर माता पिता बन सकते हैं और खुद को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम ये जान पाते हैं कि हर कोई अपनी रफ्तार से सीखता है और शारीरिक सीमाओं के बावजूद भी आगे बढ़ सकता है। तो ये बात सोचने वाली है। वृद्धि की एक सीमा है, लेकिन विकास वो जीवन भर चलता है। तो इस कभी ना खत्म होने वाली यात्रा में आज हम अपने अंदर ऐसा क्या नया विकसित कर